संभागीय विश्वविद्यालय जेएनयू पिछले लंबे समय से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। इसके चलते पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। मई माह की पेंशन का भुगतान नहीं होने के विरोध में जेएनयू पेंशनर्स सोसाइटी और संघर्ष समिति ने 23 जून को केंद्रीय कार्यालय में प्रदर्शन और उसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी है। पूर्व कुलपति प्रोफेसर गंगाराम जाखड़, प्रोफेसर बीएस राजपुरोहित और कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह भाटी का कहना था कि इससे पहले भी कई बार वित्तीय संकट आया, लेकिन इस तरह से वेतन और पेंशन को नहीं रोका गया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर्स को मई माह की पेंशन अभी तक भुगतान नहीं हुई। पिछले माह भी 12 तारीख तक भुगतान नहीं हुई और कुछ आंदोलन करने के बाद में कुलपति जी ने भुगतान किया। इस बार उन्होंने हम लोगों को ये कहा है कि ये पेंशन का भुगतान राज्य सरकार के सहयोग के बगैर संभव नहीं होगा, जबकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेंशन योजना 1990 में लागू होने से लेकर के आज तक विश्वविद्यालय पेंशन लगातार निरंतर देता रहा है। कभी भी कोई भी समस्या, भंवर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, तत्काल कुलपति ने पेंशन के मामले में कर्मचारियों को यहाँ पर आने के लिए बाध्य नहीं किया। ये पहला अवसर है ऐसा हो रहा है और इस बात को लेकर कि पेंशनर्स सभी आक्रोशित हैं और वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आशंकित भी हैं कि बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। इसलिए हमारा कुलपति राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स को आंदोलन के लिए बाध्य ना करें। ऐसा है कि पेंशन जो दी जाए उसमें यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते हैं तो उस स्थिति में समस्याएं पैदा होती है। और मैं आपके माध्यम से कुलपति महोदय को और राज्य सरकार को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो पेंशन जो दी जा रही थी, इस तरह से नियमित रूप से बार बार 80 साल के, 82 साल के, 70 साल के, 65 साल के लोग आकर के आग्रह कर रहे हैं, जबकि जिन्होंने 30 साल 35 साल विश्वविद्यालय में अपना अमूल्य समय दिया है, चाहे वो 4th क्लास के रूप में दिया हो, आपके ऑफिसर के रूप में दिया हो, नॉन टीचिंग के रूप में दिया हो, प्रोफेसर के रूप में दिया हो, उनको पेंशन देना उनका कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य से विवेचित हो रहे हैं। और उसके होने के कारण से उसके परिणाम आपके सामने है। जो भी आपके सामने विराजमान है, जिन्होंने कितने अधिकारियों का निर्माण किया, वो आज पेंशन के लिए इस तरह से भिक्षावृत्ति की तरह मांग रहे हैं, जबकि ये उनका अधिकार है। विश्वविद्यालय का प्रोफेसर से लेकर के 4th क्लास तक का व्यक्ति इसके लिए तत्पर है और लड़ने के लिए मादा रखता है। मैं आपके सामने 1-2 इशू रखूंगा पेंशन के अलावा। जहां सबसे ज़्यादा लीकेज हो रहा है उस पर विश्वविद्यालय अथॉरिटी चिंतन करे। कॉन्टैक्ट पर्सन है, जितने पद है उनके विपरीत डबल व्यक्ति लगा रखें। जैसे 350 व्यक्ति है, 700 व्यक्ति लगा रखें। गार्ड्स है जिनका कोई पता नहीं है और पूरे विश्वविद्यालय में मेरे ख्याल में 70 या 75 गार्ड्स लगा रखे हैं, जो कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई पता नहीं है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत बड़ी चोरी हुई है। यदि गार्ड्स वहाँ होते तो ये चोरियाँ नहीं होती। बहुत तो पंखे गए हैं और बाकी कितना सामान गया इसकी कोई जानकारी नहीं। ऑनलाइन का जो सिस्टम लंबे समय से चल रहा है,